मुसलमानों को तकसीम किया जाएगा, मुसलमानों को दुलख्त किया जाएगा। उन इदारों से कहना चाहता हूं, उन लोगों से कहना चाहता हूं, जहाजों पर पैसा लोड करके नहीं लाया गया। हम भले यहां पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें, हम भले यहां मुल्क की वहदानियत की कस्में खाते रहें, लेकिन अगर हमारा किरदार ये होगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये मुल्क एक मर्तबा फिर तकसीम होगा। इस मुल्क की आजादी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है? इन्होंने इस मुल्क के लिए किया क्या है? अगर मुल्क की आजादी में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, तो फिर मुल्क को बचाने और उसको महफूज करने में भी हमें उनकी जरूरत नहीं है। सियासतदानों को अपने कानों को मजबूत करना चाहिए कि आपके कानों में जो भरा जाता है, जो कहा जाता है, वो हकीकत नहीं है। इस कौम की आजादी में, इस मुल्क की आजादी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है? इन्होंने इस मुल्क के लिए किया क्या है? आज जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, उनका इस मुल्क के लिए क्या किरदार है? कितनी कुर्बानियां दी हैं? क्या किया है तुमने इस मुल्क के लिए? जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनको तुमने कान से पकड़कर बाहर कर दिया है। मैं अपनी 10 बस्ता क़यादत के सामने गुजारिश करता हूं कि अगर इस मुल्क की आजादी में आपका किरदार है, तो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में भी आपका किरदार चाहिए। इस मुल्क को हमने मिलकर महफूज करना है। अगर मुल्क की आजादी में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, तो फिर मुल्क को बचाने और उसको महफूज करने में भी हमें उनकी जरूरत नहीं है। सियासतदानों को आगे आना चाहिए और अपने कानों को मजबूत करना चाहिए कि आपके कानों में जो भरा जाता है, जो कहा जाता है, वो हकीकत नहीं है। हकीकत वो है जो कौम कह रही है। बड़ा नारा लगाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बताएं कि गुज़श्ता ये 75-76 सालों में हमने कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून बनाया है? सन 73 में, आज से 50 साल पहले, ये पार्लियामेंट कानून साजी करती है। ये पार्लियामेंट हमें रास्ता बताती है, हम वो कानून बनाते हैं। लेकिन मुझे बताया जाए, इन 50 सालों में किसी एक कानून, किसी एक शिक पर, हमारे आईन के किसी एक शिक पर अमल हुआ? जब 50 साल तक आप पार्लियामेंट के मेंबरान को अपने हक के राजदही से महरूम रखेंगे, तो फिर यहां मायूसी आएगी। अपनी मर्जी के मेंबरान को यहां लाया जा रहा, पार्लियामेंट को अपने मर्जी के लोगों से भरा जा रहा है, अपने मर्जी के फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं। इंतखाबात में जो कुछ आम इंतखाबात में हुआ, जो कुछ आपने किया, हमने तो ना 2018 के इंतखाबात को, उसके नताइज को तस्लीम किया है, न इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया है, अलबत्ता बर्दाश्त किया है। लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक बर्दाश्त किया जाएगा इन हालात को? कब तक हमारे पार्लियामेंटों को बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा? कब तक हमारे मेंबरान को बेचा और खरीदा जाएगा? क्या बलूचिस्तान की असम्बली वो 70 और 80 अरब में नहीं बिकी? क्या वहां से बक्सों में, स्पेशल बक्से बनवाकर जहाजों पर पैसा लोड करके नहीं लाया गया? और अगर बलूचिस्तान जैसे सूबे में यह सूरत हाल है, तो फिर आप बताएं कि हमारे KPK में क्या सूरत हाल होगी? उसके बावजूद हमें कहते हैं आप खामोश रहें, आप बर्दाश्त करें। हम बर्दाश्त करने को तो करते आ रहे हैं, लेकिन ये कि हम गिला भी ना करें, ये कि हम सूरत हाल कौम के सामने भी बयान ना करें, हम पार्लियामेंट में भी उसके लिए आवाज ना उठा सकें। लिहाजा मैं एक मर्तबा फिर उन इदारों से कहना चाहता हूं, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें ये मुल्क अजीज है। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बूढ़ों ने अपना खून दिया है, यहाँ की खवातीन ने अपनी इज्जतें कुर्बान की हैं और इस मुल्क को हासिल किया है। 10 बस्ता गुजारिश करता हूं कि इस मुल्क को चलने दें। अपनी मनमानियां, अपने फैसले, ये हम पार्लियामेंटों पर मुसल्लत न किए जाएं। और अगर यही रवैया रहेगा, तो फिर कल फिर कहेंगे कि ये मुल्क सियासतदानों की वजह से तकसीम हुआ। न पहले मुल्क सियासतदानों की वजह से तकसीम हुआ है, और अगर आइंदा भी मुल्क तकसीम होगा तो उसमें सियासतदानों का किरदार नहीं होगा, इन इदारों का किरदार होगा। मुझे बताया जाए, इस कौम की आज़ादी में, इस मुल्क की आज़ादी में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या है? इन्होंने इस मुल्क के लिए किया क्या है? ये भी जरा बताया जाए ना कौम को। आज जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, वो जरा अपना किरदार तो बतलाएं कि उनका इस मुल्क के लिए क्या किरदार, कितनी कुर्बानियां दी हैं, क्या किया है तुमने इस मुल्क के लिए? जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनको तुमने कान से पकड़कर बाहर कर दिया है।
लेकिन मैं एक चीज और भी महसूस करता हूं, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, कि उसके लिए हम सियासी लोग इस्तेमाल हुए, हमारी क़ियादत इस्तेमाल होती है, हमारे बड़े इस्तेमाल होते हैं। ये हैं जनाब मौलाना साहब जो असम्बली में बात कर रहे थे और सिस्टम पे अपनी तनकीद कर रहे थे, और वो उनका रोना बिल्कुल जायज़ है। उनकी जितनी भी बातें हैं दुरुस्त हैं, और ये सिस्टम में जो खराबियां हैं उनकी निशानदेही करना हर पाकिस्तानी का हक बनता है। आज़ादी इजहार के हवाले से उनका जो राइट है, उनको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें तनकीद करनी चाहिए, तनकीद का असर भी होना चाहिए। फिर उन तनकीद के हवाले से जो मामला सीधे होने वाले हैं उनको सीधा करना चाहिए। लेकिन ख़राबी सबसे पहले वहाँ से शुरू होती है, मुर्गी पहले या अंडा। इस सिस्टम का हिस्सा अगर मौलाना आप बने रहेंगे तो फिर इस सिस्टम में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। आपने जितने भी अदवार गिनवाए हैं कि ये रूल ऑफ लॉ की जो यहाँ पे पामाली हुई है, आइन पे अमल दरामद नहीं हुआ है, और आइन के ख़िलाफ़ जो इक़दाम करते हुए हुकूमतें यहाँ पे बनी हैं, उनका हिस्सा तो आप हमेशा रहे हैं। आपके जो आबाओ अजदाद थे वहाँ से लेकर अब तक जब से पाकिस्तान बना है, इस सिस्टम का हिस्सा आप ही हैं और आप ही उसकी आबियारी करते हैं। अगर आप इस सिस्टम से अलग हो जाएं तो फिर तो ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। लेकिन बहुत ही ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे फैसले किए जा सकते हैं कि कौमों की तकदीर बदल जाए, संवर जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि ख़ित्ते में पाकिस्तान के अलावा जो सराउंडिंग में जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने हुक्मरान हैं, जितनी वहाँ पे करता धरता हैं मुल्क के, वो तो अपने मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इस तरह तो कहीं नहीं है कि हम अपने वसाइल से अपनी कीमत से भी ज़्यादा वज़न डालें और कर्ज़े ले लें, और फिर ये है कि करप्शन का रास्ता बिल्कुल ना रोकें। चौकीदार का रोल चौकीदारी अगर होगा, ये लोग जो असम्बली में मुंतखब होने के नाम पे पहुंचते हैं, वो अगर अपने फ़राइज़ सही अदा करेंगे तो सिस्टम तो नहीं चल पाएगा। अब जितनी भी कानून साजी हुई है, जितने भी आइन के हुलिये बिगाड़े गए हैं, उनमें तो मौलाना साहब आपका भी एज आ मेंबर्स पूरा हिस्सा है। अब ये जो तकदीर के बदलने के मरहले हैं, ये कुदरत का एक निज़ाम है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें वो भी न रहीं और बड़े बड़े जो बुर्ज है वो उलट गए। तो अब सूरत हाल जो ख़ित्ते की बन रही है, जो जोग्राफियाई अहमियत है पाकिस्तान की, उसके हवाले से जो हो रहा है ईरान का, और साथ में जो जंगें छेड़ दी हैं इसराइल ने और अमेरिका ने, और जिन्होंने अपना ये निज़ाम यहाँ पे राइज कर रखा था, कुफ्र पर मबनी निज़ाम, यानी सूदी निज़ाम, उसी के तहत सारा कुछ हुआ। जब अल्लाह का वाज़ेह हुक्म है कुरान हकीम में, सूद से ममानत की गई है, बल्कि बहुत बुरा करार दिया गया है उसे, तो उसके बावजूद उसी सूदी सिस्टम में आप मदारस भी चला रहे हैं, आप वहाँ पे अपना तालीम और तरबियत के नाम पे लूट खसूट भी कर रहे हैं, चंदे भी हासिल कर रहे हैं। कोई बताए तो सही पाकिस्तान का मौलवी कि उसका ज़रिया रोज़गार है क्या उन्होंने दीन बेचने का काम कर रखा है। ये तो ज़बान ज़दें आम थी कि पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता था कि अपने मफाद की खातिर या डॉलरों की खातिर अपनी माँ भी बेच देते हैं। आफिया सदीक अभी तक उनके जिंदान में पड़ी है। तो 26 करोड़ आवाम क्या कर रहे हैं? जिंदाबाद ईरान के जिसने बुलंद अलम किया हुसैनियत का और यजीदियत को ललकारा, और उन्होंने काया पलट दी, और आने वाले वक्त में हो सकता है ये ख़ित्ते के वो जोग्राफियाई तकसीमें भी ना रहें। यहाँ पे जो सिस्टम राज है पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक में, सिर्फ दो ही तो जमहूरियतें यहाँ पे हैं, एक इंडिया और पाकिस्तान। इसके अलावा तो हर तरफ जो है ना वो डिक्टेटरशिप है। ईरान को देखें तो वो भी एक हवाले से जमहूरियत वो नहीं है जो मगरबी जमहूरियत हमारे यहाँ है, लेकिन वो निस्बतन बेहतर है। लेकिन जो ये बादशाह हैं अरब बादशाह, उनका सिस्टम क्या सिस्टम है? चाइना और रशिया वहाँ पे डिक्टेटरशिप से ही, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ तो है। वहाँ अगर बुनियादी हकूक़ बोलने के हवाले से आज़ादी इजहार के अगर नहीं हैं तो, लेकिन वो उनके जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके जो इदारे हैं, वो करता धरता है अपने मुल्क को और कौम को तरक्की तो दे रहे हैं ना। छा गया चाइना दुनिया पर, और रूस भी जो कुछ कर रहा है, कम अज़ कम अपने लोगों की ज़िंदगियों के आसाइश के लिए तो काम करते हैं ना। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि अमीर से अमीर होता
ہوتا چلا جائے